हेलो फ्रेंड्स। पार्वो वायरस इन्फेक्शन कुत्तों का एक घातक और संक्रामक रोग होता है जिससे हर वर्ष सैकड़ों पेट्स की मौत हो जाती है। इसका सबसे जो बेहतरीन बचाव है वो सिर्फ वैक्सीनेशन ही है, जो कि यूजुअली 6 to 8 वीक की एज में हम लगाते हैं और इसके बाद इसका जो बूस्टर डोज है वो 21 से 28 दिन के गैप से लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले की एज में पप्पी को इस बीमारी से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम पप्पी अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल छोटा ना हो। एटलीस्ट कम से कम 35 से 40 दिन का तो होना ही चाहिए, ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में जो मदर का मिल्क है वो मिला हो, जो कि खुद अपने आप में इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन। हम जो भी पप्पी को के लिए बर्तन व टॉयज यूज़ करते हैं उन्हें हमें समय समय पर गर्म पानी से धोना चाहिए। हो सकता है अपने पास 2 पप्पी हों, 3 पप्पी हों और उनमें से कोई एक पप्पी उस पर्टिकुलर बीमारी यानी जो पार्वो से इन्फेक्टेड हो जाए, तो जो उस पर्टिकुलर पप्पी का जो भी खाने पीने का सामान है, बर्तन है, उसको बिल्कुल हमें दूसरे पप्पी हैं उनसे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं और जिससे अपने दूसरे पप्पी भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो छोटे पप्पी हैं उनकी आदत होती है किसी भी चीज़ को च्यू करने की और स्निफ करने की, यानी सूंघने और काटने की। जो हम जब बाहर घूम के आते हैं तो हमारे शूज हैं या स्लीपर्स हैं, वो प्रोलिफिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है पार्वो के लिए। वो बाहर से इन्फेक्शन आ जाता है और जो पपी है उनको सूंघता है या उनको बाइट करता है तो वही इन्फेक्शन उस पपी में आ जाता है। इसलिए अपनी कोशिश होनी चाहिए कि वो जो अपने शूज और स्लीपर्स हैं वो पपी की पहुंच से बाहर रहें। इसके अलावा जो छोटे पपी हैं उनको अपने घर से बाहर बिल्कुल ना घूमने दें, क्योंकि बाहर इन्फेक्शन होता है और पर्टिकुलरली फरवरी और मार्च का जो महीना है उसमें अपने एरिए में पार्वो का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे छोटे पपी को घर से बाहर न जाने दें, ताकि वो बाहर से इन्फेक्शन ना लें। इसके अलावा जो अपने कई फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं वो बाहर से आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो पपी के साथ खेलें, पपी को गोद में लें। तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रॉपर हैंड वॉश के बाद या सैनिटाइज़र के यूज़ के बाद ही पपी को लेने दें, वरना वो खुद भी इन्फेक्शन दे देंगे। इसके अलावा जो अपन पेट ओनर हैं उनको चाहिए कि जब अपने घर में जब छोटे पपी हैं तो अपन बाहर दूसरे डॉग को ना छुएं और दूसरे डॉग को छू के अपने पपी को न छुएं, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर डॉग उसमें वायरस उसकी इम्यूनिटी के कारण पार्वो वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वो शो नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर वायरस हो सकता है। जबकि जो अपना पपी है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी पपी की कम रहती है, तो वो जल्दी उस इन्फेक्शन उसको पकड़ लेगा और अपना पपी भी बीमार हो जाएगा। इसलिए कभी भी दूसरे डॉग को छूकर अपने पपी को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जब पपी 45 दिन की एज क्रॉस कर जाए तो जितना जल्दी हो सके पपी को वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज लगवाएं और उसके बाद जो प्रॉपर शेड्यूल है जो आपका वेटरनरियन रिकमेंड करता है उसको फॉलो करें। थैंक यू।